पूरे इंडिया की बात करें तो कम से कम 50 करोड़ के ऊपर जो लोग हैं वो सोशल मीडिया में एक्टिव है। जी। कोई व्हाट्सअप यूज़ कर रहा है, कोई फेसबुक यूज़ कर रहा है, कोई यूट्यूब यूज़ कर रहा है, कोई इंस्टाग्राम यूज़ कर रहा है, किसी के और भी पूरे इंडिया में 37 चैटिंग प्लेटफॉर्म्स है। हर एक स्टेट में अलग अलग चैटिंग प्लेटफॉर्म्स है। ये जो चैटिंग प्लेटफॉर्म की वजह से क्या हो रहा है कि साइबर क्रिमिनल्स को डेटा मिल रहा है कि कौन कौन इसके ऊपर एक्टिव है। जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है ये खाली इंफॉर्मेशन गैदरिंग सेंटर्स है। यूट्यूब का कोई भी उनका कोई स्टूडियो नहीं है, कुछ भी नहीं है, वो कंटेंट क्रिएट नहीं करते, लेकिन ये प्लेटफॉर्म है, लोगों को अपना कंटेंट क्रिएट करना है, उसके ऊपर डालना है। ये जो प्लेटफॉर्म के ऊपर जो जाते हैं, जैसे जैसे जाएंगे ज़्यादा एक्टिव है तो उनको वैसे उस टाइप की एडवर्टाइज मिलेगी। जैसे कोई औरतें क्या करती है या लड़कियाँ क्या करती है, ब्यूटी प्रोडक्ट्स के बारे में ढूंढती है, तो उनको उस टाइप की एडवर्टाइज मिलेगी। तो जैसे लिंक आएगी तो ओपन करेगा तो वो कोई बहुत बड़ा मुझे बहुत अच्छी इंग्लिश में बात करने वाला, और ये बात ऐसी बात रहती है कि जैसे कि वो सबको एजुकेट कर रहा है कि ये कैसे इन्वेस्ट करना है, कैसा आपका पैसा बढ़ेगा। और फिर वो जो हाईली इंटेलेक्चुअल क्लास जो है, जिसके पास पैसा है और उनकी अंग्रेजी सुन के वो ज़्यादा बहकाव में आते हैं, उनको लगता है कि ये बहुत ही बढ़िया है। In the last few years, investment fraud has become the fastest growing cyber crimes in India. People are losing their money in lakhs, even in crores, just by few clicks. What exactly is investment fraud? To talk more on this, we were joined by DIG of Maharashtra Cyber Cell, IPS Sanjay Shintre. He spoke about how these fake trading stock apps are luring consumers on social media and they are being looted. So thank you very much for giving us the time. Sir, apart from digital arrest, there's one more thing which is rising, and day by day we are learning about some investment frauds also taking place. Shed some light on that. Yes. इन्वेस्टमेंट फ्रॉड में एक साइबर क्रिमिनल का और एक तरीका है लोगों के अकाउंट से पैसा निकालने का। शुरू में क्या होता है कि अभी पूरे इंडिया की बात करें तो कम से कम 50 करोड़ के ऊपर जो लोग हैं वो सोशल मीडिया में एक्टिव है। जी। कोई व्हाट्सअप यूज़ कर रहा है, कोई फेसबुक यूज़ कर रहा है, कोई यूट्यूब यूज़ कर रहा है, कोई इंस्टाग्राम यूज़ कर रहा है, किसी के और भी पूरे इंडिया में 37 चैटिंग प्लेटफॉर्म्स है। हर एक स्टेट में अलग अलग चैटिंग प्लेटफॉर्म्स है। स्मार्टफोन्स कम्स विद ऑल दिस। हाँ, चैटिंग प्लेटफॉर्म्स है। बच्चों के अलग चैटिंग प्लेटफॉर्म्स है, औरतों के अलग चैटिंग प्लेटफॉर्म्स है, सीनियर सिटीजन के अलग चैटिंग प्लेटफॉर्म्स है, सबके पास ईमेल आईडीज है, सबके पास है। ये जो चैटिंग प्लेटफॉर्म की वजह से क्या हो रहा है कि साइबर क्रिमिनल्स को डेटा मिल रहा है कि कौन कौन इसके ऊपर एक्टिव है, और बहुत सारे लोग अपना प्रोफाइल भी उसमें डालते हैं, जाने अनजाने में, अपने घर में कितने हैं, क्या है, आपकी प्रॉपर्टी क्या है, सब डालते हैं। तो और भी एनालिटिक्स करके वो सबको पता है, वो फिर वो टॉसिंग में जाते हैं। फिर क्या हो जाता है कि व्हाट्सएप पे आप एक्टिव हो, फेसबुक पे एक्टिव हो, तो आपका इंटरेस्ट आप उनको दिखता है, वो सेंस कर देते हैं कि जैसे कि आप कोई चीज खरीद रहे हो या कोई देख रहे हो, क्या कर रहे हो, तो इसके सेंस होने के बाद आपको एक एडवर्टाइज आती है फेसबुक के ऊपर, व्हाट्सएप के ऊपर, इंस्टाग्राम के ऊपर, यूट्यूब के ऊपर। जैसे ही लोगों को, क्योंकि ये जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है ये खाली इंफॉर्मेशन गैदरिंग सेंटर्स है। यूट्यूब का कोई भी उनका कोई स्टूडियो नहीं है, कुछ भी नहीं है, वो कंटेंट क्रिएट नहीं करते, लेकिन ये प्लेटफॉर्म है, लोगों को अपना कंटेंट क्रिएट करना है, उसके ऊपर डालना है, बिल्कुल उसको लाइक और डिसलाइक करना है, उसके ऊपर उनकी पैसा उनका मिलता है। ये फेसबुक का वही है जी। कंटेंट अपलोड, उसके ऊपर खाली उन्होंने प्लेटफॉर्म दिया है। इंस्टाग्राम का वही है। ये जो प्लेटफॉर्म के ऊपर जो जाते हैं, जैसे जैसे जाएंगे ज़्यादा एक्टिव है तो उनको वैसे उस टाइप की एडवर्टाइज मिलेगी। जैसे कोई औरतें क्या करती है या लड़कियां क्या करती है, ब्यूटी प्रोडक्ट्स के बारे में ढूंढती है, तो उनको उस टाइप की एडवर्टाइज मिलेगी। कोई आदमी ऐसा है कि अबाव 35 हो गया, 45 हो गया, बहुत सारी चीजें हो गई है, अभी पैसा है, अभी इन्वेस्ट करना चाहिए, तो उनको उस टाइप के उसके आते हैं। तो जैसे लिंक आएगी तो ओपन करेगा तो वो कोई बहुत बड़ा मुझे बहुत अच्छी इंग्लिश में बात करने वाला, और ये बात ऐसी बात रहती है कि जैसे कि वो सबको एजुकेट कर रहा है कि ये कैसे इन्वेस्ट करना है, कैसा आपका पैसा बढ़ेगा, बैंक में पैसा रह के कितना पैसा आपका नुकसान हो रहा है, सेविंग अकाउंट में डाल के कितना नुकसान हो रहा है, SIP में डाल के क्या, वो ऐसा। और बहुत सारे स्टॉक जो इनपुट्स देने वाले जो लोग हैं उनके बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं। उनके कोई नाम रहते हैं, उनके कोई लोगो रहते हैं, ये सब उसका यूज करते हैं, फैब्रिकेटेड होता है पूरा।
और उस ग्रुप में कभी 40-50, कभी 100, 150, 200 लोग रहते हैं। और फिर वो जो हाईली इंटेलेक्चुअल क्लास जो है, जिसके पास पैसा है और उनकी अंग्रेजी सुन के वो ज़्यादा बहकाव में आते हैं, उनको लगता है कि ये बहुत ही बढ़िया है और बैठे बैठे मेरा 10 रुपए का यदि 12 रुपए भी हो रहा है तो बहुत बढ़िया काम है, वो क्या करना है। तो धीरे धीरे वो टेस्ट करते हैं। बहुत बार ऐसे वो उनकी ट्रेनिंग भी लेते हैं, इन्वेस्टमेंट कैसी करनी चाहिए, कौन से स्टॉक्स लेनी चाहिए, क्या आपको मिलेगा, रिटर्न्स कितने मिलेंगे, आपकी अर्निंग कितनी हो जाएगी। और बहुत बार ऐसे होता है कि लोग 1 महीना 2 महीना खाली ऑब्जर्व करते हैं, इन्वेस्टमेंट नहीं करते, लेकिन उनके पास डेटा रहता है कि ये आदमी ज़्यादा इन्वेस्ट देख रहा है। तो ऐसे उनके और भी कोई फ्रेंड्स रहेंगे, तो वो बातों बातों में क्या करते हैं, ये उनके फ्रेंड के बोलेंगे, अरे मैं एक यूट्यूब लिंक देख रहा था फेसबुक के ऊपर, उसके ऊपर बहुत सारी एजुकेशन हो रही है, तो आप भी देखियो। तो वो भी देखने शुरू कर देते हैं। ऐसे करते करते वो स्प्रेड हो जाता है, सब लोग इसके ग्रुप के जितने भी फ्रेंड सर्कल में जितने देखना शुरू करते हैं। जैसे जैसे आगे जाएगी वैसे क्या करते हैं लोग, क्यूरियोसिटी के लिए 100 रुपए डालते हैं, चलो इसका क्या हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। फिर वो बोलते हैं कि 100 रुपए का कितना हो गया, वो बोलता है कि 112 रुपए हो गया, ठीक है मेरा रिटर्न करो, रिटर्न करेगा। फिर और 100 रुपए डाला, इतना किसका हो गया, 200 रुपए हो गया, और भी डालो, और भी उसने इन्वेस्टमेंट किया, तो कब तकरीबन क्या होता है कि 1 लाख के आसपास के पैसे रिटर्न कर देते हैं। किसी ने 50,000 डाल दिया, किसी ने 60,000 डाल दिया, तो उसके कुछ तो 1 लाख के आसपास आ गया। तो वो उसका कॉन्फिडेंस गेन करते हैं कि जैसे कि हम कोई रियल आदमी है, आपने 50,000 इन्वेस्ट किया था, अभी 15 दिन के बाद आपके 65,000 हो गए, आपके अकाउंट में आ गए। आदमी चेक करता है, फिर वो आदमी रिलैक्स हो जाता है, चलो अच्छा चल रहा है। तो फिर मतलब उन्होंने तो अपना ट्रस्ट गेन करवा लिया। पहला ट्रस्ट गेन करते हैं, तो वो इसके लिए 2-3 महीने लगते हैं, टाइम टेकिंग है। और ये 3 महीने में ये संतुष्ट हो जाते हैं कि पैसे तो मुझे मिल रहे हैं। तो जैसे पैसे मिल रहे हैं ऐसा लग रहा है, तो उसके बाद क्या करते हैं कि जितना भी पैसा इधर उधर उनका पड़ा है, वो पैसा निकालना शुरू कर देते हैं। और जैसे वो अकाउंट में जाता है पैसा, वो शो करता है, आपने 2 लाख इन्वेस्ट किए, आपके 2.5 लाख बन गए, आपने 40 लाख इन्वेस्ट किए, आपके 50 लाख बन गए, आपने 60 लाख इन्वेस्ट किए, आपके 2 करोड़ बन गए, आपने इतने अच्छा, आपका एजुकेशन बहुत अच्छा है। और फिर वो क्या करते हैं, उस ग्रुप में बहुत सारे साइबर क्रिमिनल रहते हैं, वो क्या करते हैं कि वो भी बोलते हैं कि हम भी इन्वेस्टर हैं, अभी हमने इतना पैसा इन्वेस्ट किया था, हमें इतना पैसा मिला है। वो बैंक के पूरे डिटेल्स भी आते हैं, इतने पैसा मेरे अकाउंट में आ गया, वो भी SMS वो दिखाते हैं। फिर मतलब और ग्रुप पे चल रहा होता है ये सब चल रहा है, सब कुछ ऐसे ग्रुप पे चल रहा होता है, ग्रुप पे चल रहा है, उसी के अंदर उसी के अंदर फ्रॉड्स भरे हुए होंगे। बस उसमें 10-12 क्रिमिनल्स रहते हैं, बाकी सब विक्टिम्स रहते हैं। और फिर इसमें दूसरी मजे की बात यह है कि जैसे कोई न्यू कमर है, उसको रिटर्न देना है, और जो पहले से फंस चुका है 2 महीने पहले, उसके अकाउंट से पैसा आ रहा है, न्यू कमर को पैसा देना है, तो वो क्या करेंगे, जो पहला वाला जो आदमी फंसा है उसके अकाउंट से जो पैसा आ रहा है, उसका पैसा उसको रिटर्न करेंगे। उनके साइबर क्रिमिनल के उनके जो अर्निंग है उससे वो पैसा दे नहीं रहे, नहीं हो रहा, पूल ऑफ मनी उनका ऐसा का ऐसा ही है। 3 महीने पहले किसी ने उसमें 2 करोड़ इन्वेस्ट किया है और न्यू कमर आ गया, उसने कुछ तो 1 लाख इन्वेस्ट किया, तो उसको 1 लाख 1.5 लाख देना है, तो उसके अकाउंट से उसको 2 करोड़ में से इसको देंगे पैसा। फिर वो क्या हो जाता है कि इनका कुछ जाता नहीं है, और धीरे धीरे जिस अकाउंट में ये बिल्टअप हो जाएगा, पैसा बढ़ेगा, तो एक दिन क्या करेंगे, ये बोलेगा कि अभी हो गया, मेरा नसीब बहुत अच्छा निकला है, और अभी मेरे ट्राई नहीं करना है, और मेरा जो अभी 2 करोड़ है मेरे को वापस दो। तो वो क्या बोलेंगे, अरे यार इसकी ईडी की इंक्वायरी हो सकती है, इनकम टैक्स की इंक्वायरी हो सकती है, अच्छा। बहुत सारे प्रोटोकॉल्स है, इसमें पैसा आपको देना ही है, लेकिन आप क्या करो, पहला वो जो GST वगैरह जो भी लगते हैं, जो भी ये आपको ये लगना है, ये पैसा आपका 28%, 18%, 25% आप डिपॉजिट करो। अच्छा, आप डिपॉजिट करो तो फुल पेमेंट आपको मिलेगा। तो ऐसी हालत में ये और पैसे, हाँ और पैसे, वो 2 करोड़ लाना है तो और भी 25 लाख देना है उनको, 40 लाख देना है, तो ये आदमी का पूरा एग्जॉस्ट हो चुका होता है, ये पूरी जिंदगी की पूरी कमाई उसमें डाली होती है, अभी उनके पास कुछ देने के लिए पैसा नहीं रहता है, तो फिर ये बोलते हैं मेरे पास पैसा नहीं। आप जब तक वो देगा नहीं तब तक आपका 2 करोड़ वापस नहीं आएगा। तो होता है कि उस दिन से वो क्या करेंगे,
ये चेस करेंगे, वो पैसा दे रहा है क्या, दे रहा है क्या, नहीं दे रहा है, उसको उस ग्रुप से हटा देंगे। ओ माय गॉड। फिर वो ग्रुप से डिस्कनेक्ट हो गया, वो टेलीग्राम का ग्रुप हो, व्हाट्सएप का ग्रुप हो, डिस्कनेक्ट हो गया, तो इसको कोई वो ग्रुप में कोई एक्सेस ही नहीं है, कुछ ही नहीं है, उसको ग्रुप से हटा दिया तो वो खत्म हो गया उसका। फिर क्या करता है वो विक्टिम दूसरा कोई उसका पहचान वाला रहता है, वो भी ग्रुप में रहता है, उसको जाके बोलता है, तो वो बोलता है कि यार मेरा तो चल रहा है, तुमको क्यों हटाया, क्या मालूम। फिर वो सब चक्कर लेके पुलिस चौकी ये लोग आते हैं कि बोलते हैं कि अभी भी वो ग्रुप में एक्टिव है, मेरे को निकाल दिया, वो तो है अंदर, अभी भी बात चल रही है, अभी न्यू कमर कोई आ रहे हैं, बहुत सारे ऐसे होता है। जैसे जैसे आपका पैसा निकल गया, फिर वो चक्कर आने के बाद 2-3 महीने के बाद ये पुलिस चौकी आती है। जब ये एफआईआर हो जाती है तो एफआईआर में हम उसके ट्रांजैक्शन लेते हैं और 193 जो हमारा एक प्लेटफॉर्म है उसके ऊपर कंप्लेंट होने के बाद जिस अकाउंट से ट्रांजैक्शन हो गए हैं उस अकाउंट को हम ब्लॉक करना शुरू कर देते हैं सिस्टम से। इसमें ऐसा हो सकता है कि जो पहले से जिसकी कंप्लेंट है, जिसका 2 करोड़ गया है और उस अकाउंट से ये साइबर क्रिमिनल दूसरे कोई इनोसेंट आदमी को रिटर्न दिए है, उसके अकाउंट में पैसा चला गया तो उसका अकाउंट हो गया, करेक्ट, कल्प्रिट का अकाउंट हो गया, वो अकाउंट हो गया ब्लॉक। जितना भी उसके पास पैसा है उसका अकाउंट ब्लॉक हो गया और अकाउंट ब्लॉक होने के बाद जितनी भी ट्रांजैक्शन उसकी ब्लॉक हो गई। कोई सैलरी अकाउंट रहेगा, कोई बिजनेस अकाउंट, वो ब्लॉक हो गया, वो भी लपड़े सामने आ जाते। तो इसमें ये है इन्वेस्टमेंट फ्रॉड के लिए इतने ऐसे कोई रियल टाइम में रहता नहीं है। जो भी ये स्टॉक के प्रेजेंटेशन आपको दे रहे हैं ये सब गलत है। इसके लिए आप सेबी की जो वेबसाइट है उसके ऊपर जाके वो जो स्टॉक का नाम ले रहे हैं जी वो है क्या असल में, वो चेक करना जरूरी है, वेरी इंपॉर्टेंट। अभी क्या हो रहा है कि आप उनकी बातों में आके उनके अच्छी खासी अंग्रेजी सुन के आप उनके बहकाव में आ जाते हो और उसके ऊपर इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर देते हो। और आपका कॉन्फिडेंस होने के बाद, कॉन्फिडेंस गेन करने के लिए आपको 1 लाख तक 5 लाख तक पैसा वो रिटर्न भी कर देते हैं। जैसे आपका कॉन्फिडेंस गेन होने के बाद आप फिर आराम से उसमें इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर देते हो, उनको भी मालूम है। तो धीरे धीरे आपने जब ये ऐसे कोई जितने भी प्लेटफॉर्म्स है, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जितने भी एडवर्टाइज थे पूरे बोगस है, टोटल 100% बोगस है। माय गॉड, व्हाट्सएप पे आएगी, फेसबुक पे आएगी, क्योंकि ये प्लेटफॉर्म जो है खाली प्लेटफॉर्म जैसे न्यूज़पेपर आर्टिकल जैसे। कोई आइडेंटिफाई कैसे करेगा कि ये बोगस है? आप कह रहे हैं 100% बोगस है, मतलब ये जो भी एडवर्टाइजमेंट या एड्स आते हैं, डिस्प्ले होते हैं, सब बोगस हैं? सब बोगस है, सब बोगस है। इन्वेस्टमेंट फ्रॉड में जितने भी एडवर्टाइज इन्होंने, इनका सोर्स क्या है? सोशल मीडिया, वहां से उनको लिंक मिल रही है, वहां से वो उसमें आकर्षित हो जाते हैं। सर लेकिन इसमें भी हिट एंड मिस तो बहुत होता होगा ना, स्कैमस्टर के साथ भी? नहीं, बहुत बार ऐसा होता है कि कभी कभी ऐसा हो जाता है कि पैसा आ गया तो बाद में उसने पैसा दिया ही नहीं, इन्वेस्ट भी नहीं। मैं वही कह रही थी, ऐसा भी हो गया। हमारे वीडियो जर्नलिस्ट जैसे कोई हैं जिन्होंने 3 लाख तक डाल दिया और सामने वाले को लग रहा था ठीक है इसको मैं 3-10 या 3-12 दे देता हूँ। हाँ। ये 3-12 लेके इस आदमी ने कभी और पैसे डाले ही नहीं, तो बात खत्म, बच्ची बात खत्म। लेकिन 3,12,000 ऊपर जो आ गए पैसे दूसरे कोई अकाउंट से आए हैं तो और ब्लॉकिंग होने के भी चांसेस है। ब्लॉकिंग होने के चांसेस है। ट्रू सर, इज दिस द रीजन कि फाइनेंशियल रिकवरी बहुत चैलेंजिंग होती है और इसके साथ इसका जो रिकवरी रेट है वो भी कम है? इज दिस द रीजन? साइबर क्राइम्स में क्या होता है कि जितने भी म्यूल अकाउंट्स है, व्हाट इज म्यूल अकाउंट? म्यूल अकाउंट्स मींस क्या होता है कि किसी के भी नाम से अकाउंट होता है, चलाने वाला और कोई रहता है। जैसे कोई ड्राइवर है, कोई सब्जी बेचने वाला है, कोई छोटा मोटा काम करता है जिसकी आमदनी 10,000 12,000 रहती है, ऐसे बहुत सारे अकाउंट्स जनरेट हो जाते हैं। और जो साइबर क्रिमिनल्स क्या करते हैं कि उनके कोई मिडलमैन्स रहते हैं, वो मिडलमैन्स जाके उनको बहुत सारे लोग परेशानी में भी रहते हैं और उनको ऐसा बोला जाता है कि आपको ये अकाउंट बिजनेस के लिए चलाना है, तो जिसमें जितना भी पैसा आएगा उसका 1% आपको मिलेगा, नहीं तो आपको पहले हम 10,000 रुपये देते हैं और बाद में ये अकाउंट हम चलाएंगे। तो जैसे साइबर क्रिमिनल्स का हम इन्वेस्टिगेशन करते हैं, क्राइम का इन्वेस्टिगेशन करते हैं, सब ये म्यूल अकाउंट होल्डर आ जाते हैं। ओह माय गॉड, ये केस में तो 20,000 म्यूल अकाउंट्स हमें मिले कि 20,000 अकाउंट्स में पैसा चला गया है। तो ये म्यूल अकाउंट पूरे इंडिया में है। जब हम उसको पकड़ के लाते हैं तो वो बोलता है कि कोई बोलता है कि मेरे को लोन नहीं मिल रहा था,
तो दूसरे को मैंने मेरा सिविल स्कोर कम है इसके लिए मेरे लोन नहीं मिल रहा है, तो दूसरे एक आदमी मेरा पहचान वाला था, वो बोले कि तुम ऐसा करो इधर जगह पे आ जाओ, तुम्हारा एक अकाउंट खुलवा देंगे और वहां से तुमको लोन मिलेगा। तो इसके बहाने वो क्या करते हैं, इसके क्रेडेंशियल लेते हैं, इसके केवाईसी लेते हैं, उसके आधार कार्ड पैन कार्ड सब लेते जो हैं, जेन्युइन है, और इंटरनेट बैंकिंग उसके ऊपर शुरू कर देते हैं। और जो भी क्रेडेंशियल्स है उनका जो टॉप लेवल का जो भी क्रिमिनल है उसके हाथ में चला जाता है। फिर ये बीच में जितने भी मिडलमैन है वो सब कट हो जाते हैं। विक्टिम का क्रेडेंशियल उसके हाथ में चला गया, को अंदाजा भी नहीं है कि उसके ट्रांजैक्शन क्या हो रहे हैं, कुछ नहीं मालूम, कितने पैसे आए हैं, कुछ भी नहीं। खाली उसको बैंक से जब, और ये पूरे जो मोबाइल नंबर जो रहता है वो उनके पास रहता है, इसको कुछ भी पता नहीं रहता। सर क्या क्लासिफाई किया इन लोगों ने, मतलब जो लेस प्रिविलेज लोग हैं उनके जेन्युइन डिटेल्स लेकर म्यूल अकाउंट खोलते हैं बस, और जो हाईली प्रिविलेज लोग हैं या जो वेल सेटल्ड हैं, एलीट क्लास जिसे हम कहते हैं, उनको ये लोग अटैक करते हैं, फिर उनको अटैक करते हैं। माय गॉड, तो इनका क्लासिफिकेशन एक अलग लेवल पे चल रहा है। तो इसमें क्या है, बैंकिंग सिस्टम में जो फ्लॉज है हमारे यहाँ, कि जैसे कि वो IMEI का ऑथेंटिकेशन नहीं होता है। जैसे कि कोई सिम कार्ड लिया, जी, सिम कार्ड नया आ गया तो पता होता है, बिल्कुल, तो बैंक को नहीं पता होता है। फिर वो सिम कार्ड एक हैंडसेट से दूसरे हैंडसेट में चला गया, उस हैंडसेट से वो कोई इंटरनेट बैंकिंग कर रहा है, तो डिवाइस आइडेंटिफाई नहीं करती वो। जैसे कि कोई XYZ आदमी का कोई मोबाइल बैंकिंग चल रहा है, उसके बैंक से, अकाउंट से इंटरनेट बैंकिंग चल रहा है, तो उसका डिवाइस बैंक के सर्वर ने आइडेंटिफाई करना चाहिए। जी। यदि वो दूसरे डिवाइस से कोई एक्सेस कर रहा है तो अलर्ट आना चाहिए। वेरी ट्रू। अलर्ट आने के बाद उन्होंने उसके ऊपर पुलिस को इंफॉर्मेशन देनी चाहिए। ये सिस्टम ही है नहीं है। पर सर ये तो हम सिटीजन्स के भरोसे छोड़ दिया जाता है ना, कि नेक्स्ट टाइम तुम्हारा KYC करते समय तुम ही बताओगे कि तुमने ही हैंडसेट चेंज किया या वो बात नहीं। जैसे कि कोई म्यूल अकाउंट के ऊपर 3 करोड़ रुपए आ गया, यदि उसका अकाउंट में 10,000 भी नहीं है, उसके अकाउंट में 3 करोड़ आ गया है, तो बैंक को तो मालूम होता है। करेक्ट। वो जब उनको मालूम हो रहा है कि इसके अकाउंट में पिछले 10 साल या 1 महीने पहले अकाउंट खोला दिया है, उसके ऊपर 2 करोड़ आ गए, तो मतलब कुछ तो गड़बड़ी है। Do they verify with the victim? नहीं, कुछ नहीं। वो हाथ ऊपर कर देते हैं कि OTP तुमको गया था, ये सबको तुमको मालूम है, तुम्हारे ईमेल के ऊपर सब आ गया है, कि तुम्हारे SMS भी आ गए हैं, सब तुम्हारे ऊपर है। मतलब फ्रॉडस्टर्स खुद जेन्युइन लोगों का अकाउंट लेकर मिसयूज करते हैं, क्योंकि वो फेसलेस होते हैं। वो खुद जाके किसी बैंक में फिजिकली जाके तो अकाउंट खुलवाएंगे नहीं। तो ऐसे ही ये मतलब रूरल हो गए या थोड़े से लेस पॉवर्टी वाले लोग हो गए, उनके अकाउंट से ये पूरा स्कैम चलाते हैं। तो ये जो बैंक का क्या रोल है इसमें? बैंक का रोल कुछ भी नहीं है, खाली वो हाथ ऊपर कर देते हैं। कैसे डील करते हो फिर बैंक? नहीं, उनको बुलाते हैं। अभी वो RBI ने उनको बहुत सारे गाइडलाइन दिए कि म्यूल अकाउंट निकलवा दो, उसके ऊपर चेक रखो, ये कुछ करते नहीं है। ये जो बैंकिंग के सिस्टम की जो फ्लॉज है, इसकी वजह से पूरा साइबर क्रिमिनल सक्सेस है। यदि बैंकिंग सिस्टम हमारी करेक्ट हो जाएगी तो ये साइबर क्रिमिनल की कोई हैसियत ही नहीं है कि वो सब पैसा निकाले, कितने भी म्यूल अकाउंट खोल दे। जितने भी अकाउंट्स में पैसे आ रहे हैं इनको मालूम है। जैसे कि कोई 10 करोड़ का ऑफेंस हो गया साइबर क्रिमिनल का, वो ज्यादा से ज्यादा कितने अकाउंट में जाता है? 4-5 अकाउंट में जाता है, 2-2.5 करोड़ को जाता है, फर्स्ट लेयर पे जाता है। बिल्कुल। वहां से फिर वो स्प्लिट होते होते 1,000, 2,000, 3,000 अकाउंट पे चला जाता है। My God. फिर वो 3rd लेयर, 13 लेयर, 14 लेयर, 20 लेयर, जाते जाते 400 रुपए भी जाते हैं किसी अकाउंट में। My God. ऐसा कुल मिला के 10 करोड़ से शुरू हुआ वो तो 400 रुपए तक चला जाता है। My God. तो ये जो सिस्टम का जो फ्लॉज है, कि जैसे कि फर्स्ट आपको मालूम है इस अकाउंट से पैसा गया है, इस अकाउंट में आ गया है, ये अकाउंट म्यूल अकाउंट है, इसमें पहले कभी ट्रांजैक्शन हुई नहीं थे। ये अलर्ट तो बैंक को आता ही होगा ना? आना चाहिए, नहीं आता है तो आना चाहिए। हाँ, ये भी इम्पोर्टेंट है कि एक्चुअली ये लेजिट जो अलर्ट्स हैं ये बैंक को आता है या नहीं आता? नहीं, वो आना चाहिए ना। वो सिक्योरिटी उनकी देखी है कि हम पुलिस स्टेशन चौकी खोल के रखे हैं और हम ऐसे बोल रहे हैं कि डकैती हो गई, रॉबरी हो गई, हम हमारे यहाँ आके थोड़ी किए, उधर जाके किए हमने। हम उधर गए, हम जब गए थे उधर थी नहीं, बाद में लोग आके चिल्ला रहे हैं कि डकैती हो गई है, हम तो अभी उधर से जाके आए। ऐसा बोल नहीं सकते ना। मेक सेंस। हाँ, ऐसा ही है ना कि तुम्हारे अकाउंट तुम्हारे बैंक के अकाउंट है,
तुम्हारे सर्वर के ऊपर है, आपको डिस्प्ले में दिखता है। क्या बैंक वालों को भी नहीं पता कितने म्यूल अकाउंट चल रहे हैं? नहीं, वो चलना चाहिए सर ना। आपसे बात करके मुझे डर लग रहा है कि कहीं मेरे अकाउंट, कहीं मेरे पास तो म्यूल अकाउंट ना हो, नहीं, ऐसा किसी नहीं के है, पास ऐसा ना नहीं हो है। करके। हमारा यही करना है एज ए पुलिस ऑफिसर, एज ए इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, हमारा यही करना है कि आपके जो इतने भी फ्लॉज है म्यूल अकाउंट्स के बारे में, आपने वो रेक्टिफाई करना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। दूसरी बात है कि जो भी इंटरनेट बैंकिंग आप फैसिलिटी लोगों को दे रहे हैं, इसमें हर एक मोबाइल का हैंडसेट का IMI नंबर है, बिल्कुल लोकेशन है। यदि उसका सिम कार्ड कोई दूसरा यूज कर रहा है, दूसरा सिम कार्ड आ गया, तो आपको आइडेंटिफाई होना चाहिए। किसी ने एक हैंडसेट में 3 सिम कार्ड रखने वाले भी हैंडसेट आ गए, तो स्लॉट भी बदल दिया, तो भी आपको पता होना चाहिए। क्योंकि यही ये सहारा है कि इसके ये जो फ्लॉज की वजह से, बैंकिंग सिस्टम की फ्लॉज की वजह से साइबर क्रिमिनल्स पैसा लूट रहे हैं। नहीं तो क्या है कि ये XYZ म्यूल अकाउंट, उसको जो ड्राइवर है उसको कुछ पता नहीं है। बिल्कुल। और बहुत सारी परेशानी लोगों के साथ है। किसी का बिजनेस चला गया, किसी के घर में कुछ भी है ही नहीं है, किसी बहुत सारी दर्दनाक कहानी है म्यूल अकाउंट वालों की। मुझे लगा डोरमेंट अकाउंट यूज करते होंगे लोगों का, पर डोरमेंट अकाउंट भी यूज करते हैं, ये तो सारे डोरमेंट अकाउंट भी यूज करते हैं। अभी एक केस ऐसा है, एक म्यूल अकाउंट है, उसके ऊपर 2.5 करोड़ गए हैं, डोरमेंट अकाउंट था, कोई ट्रस्ट का अकाउंट था। किसी ने उसको बोल दिया, उसको फोन किया गया कि आपको CSR में कुछ पैसे चाहिए तो मैं आपको ट्राई करके पैसा दूंगा। तो फिर उसके बहाने उसको दिल्ली अहमदाबाद सब जगह घूम के आया वो, और उसको अकाउंट खुलवा दिया, उसका सब डोरमेंट अकाउंट एक्टिव किया और पैसा आ गया, इसको पता ही नहीं है। ओहो। हम जब गए तो बोला इतना पैसा आया था क्या और पैसा निकल भी गया। तो ये जो सिस्टम है म्यूल अकाउंट की, जो डोरमेंट अकाउंट है, जो गरीब लोगों के अकाउंट है, ये अकाउंट में जब पैसा आता है तो कुछ न स्क्रूटनी होनी चाहिए कि XYZ अकाउंट में एवरेज ट्रांजेक्शन कितनी होती है 10 साल में। बिल्कुल। हर एक साल में भी उसके अकाउंट पे 1 लाख रुपए नहीं है और उसके अकाउंट में 2 करोड़ आ रहे हैं, तो आपके कोई सिस्टम होनी चाहिए और तुरंत ही पैसा होल्ड करना चाहिए आपने। बिल्कुल। हमारे पास जब विक्टिम आएगा तब हम आपको इंटीमेट करेंगे ना। ये विक्टिम को भी मालूम नहीं है, कोई इन्वेस्टमेंट फ्रॉड में चला गया। सो ट्रू। विक्टिम को भी नहीं पता कि उसके अकाउंट के साथ हो क्या रहा है, तो कोई रिपोर्ट कैसे करेगा? कोई जब तक रिपोर्ट नहीं करेगा, जब डिजिटल अरेस्ट हो गया, 40 दिन अंदर आदमी घूम रहा है इधर उधर, 30 दिन पैसा दे रहा है, 10 दिन घूम रहा है, फिर बाद में इधर आ गया, तभी से सिस्टम चालू हो गई हमारी। लेकिन ये उनको बैंकों वालों को पहला मालूम है ना। XYZ सीनियर सिटीजन हमारे बैंक में आ रहा है, वो बोल रहा है कि मेरे को पैसा इधर जाना चाहिए, इधर देना चाहिए, उधर। आपको कम से कम ये सस्पेशन आना चाहिए, पुलिस चौकी बोलना चाहिए, उसकी काउंसलिंग करनी चाहिए। कुछ नहीं करते आप लोग। सर आप लोग जब बुलाते हैं ऐसे केसेस को बैंक को, तो उनका क्या रवैया रहता है कि उनके आंसर्स क्या होते हैं आप लोगों को? क्या होता है कि एक देखिए, जो जिनको हम बुलाते हैं वो कुछ तो मैनेजर लेवल के लोग रहते हैं या कोई उसके ऊपर के लोग रहते हैं, वो जैसा सिस्टम है वैसा बोल देते हैं। लेकिन इसके ऊपर स्ट्रिक्टली लॉ होना चाहिए कि म्यूल अकाउंट्स के बारे में, और उसका इम्प्लीमेंटेशन होना जरूरी है। जैसे कि कोई अकाउंट जो भी है, अकाउंट के ऊपर 10 करोड़ आ गया, 1 करोड़ आ गया, 50 लाख आ गया, 25 लाख आ गया, कुछ छोटा अमाउंट तो छोड़ दीजिए, लेकिन ज्यादा पैसा आ गया तो आपने सोचना चाहिए। ट्रू। और कोई एक अकाउंट में पैसे आ रहे हैं, ये भी सोचना चाहिए बैंक ने। पुलिस की क्या जरूरत है उसके लिए? सर फिर ऐसे तो हम लोग एक्चुअली जो लॉ अबाइडिंग सिटीजन्स हैं उनको तो IT भरना पड़ता है, और हमारे पास तो डॉक्यूमेंट्स ही डॉक्यूमेंट्स होते हैं। सर कहीं पे भी कहीं कुछ और ज्यादा क्रेडिट हो गया या ईयरली कुछ क्रेडिट हो गया, हमें तो पूरी चीजों का हिसाब किताब देना पड़ता है। तो ऐसे बैंक अकाउंट्स का क्या, जिनके यहाँ से धड़ल्ले से 10 करोड़ जा रहे हैं, 5 करोड़ जा रहे हैं, तो उनको कोई कार्रवाई नहीं हो रही? हाँ, तो ये अभी सिंपल सा है कि म्यूल अकाउंट, म्यूल क्या अकाउंट है कि जिसके ट्रांजेक्शन कुछ भी नहीं है। अच्छा। खाली डोरमेंट अकाउंट था, एक्टिव अचानक से एक्टिव हो गया। दूसरा है कि इसके ऊपर ट्रांजैक्शन ही नहीं है, अड़ल्ले से उसके ऊपर 1 करोड़ आ गया, ये म्यूल अकाउंट है। ये तो आइडेंटिफाई करो आप। हम नहीं बोल रहे कि 400 रुपए आ गए उसका म्यूल अकाउंट ढूंढ, ऐसा हम नहीं बोल रहे। लेकिन साइबर क्राइम क्रिमिनल क्या करते हैं, एक अकाउंट से पैसा निकाल दिया तो कोई एक ही अकाउंट में जाएगा या 2 अकाउंट में जाएगा। बिल्कुल, एटलीस्ट फर्स्ट या सेकंड ईयर तक ब्रेक कर सकते हैं। फर्स्ट ईयर ब्रेक होना चाहिए, ब्रेक कर सकते हैं। ट्रू। एटलीस्ट वो क्रैक डाउन होगा तो वो 400 लेवल तक की नौबत। और ये सब डेटा उनके पास है,
ये बैंकिंग की जो फ्लॉज है इसकी वजह से पूरा साइबर का ये सब लॉसेस हो रहे हैं। सर आप ये मानते हैं कि चाहे वो इन्वेस्टमेंट फ्रॉड हो या अर्निंग पॉइंट्स फ्रॉड हो, फेस्टिव जितने भी नहीं बोल के 20-25 काइंड ऑफ फ्रॉड्स तो अभी बहुत हमने सारे देख हैं, लिए, बहुत सारे। अगर ये बैंकिंग स्ट्रिंजेंट रूल्स हो तो ये सब कम हो सकते हैं, मतलब इनका जीरो हो सकता है। ओ माय गॉड, यू आर मेकिंग अ कम वेरी नहीं, बिग स्टेटमेंट, लाइक जीरो हो जीरो। सकता है, जीरो हो सकता है। अभी देखिए 58 करोड़ गया, 18 अकाउंट में चला गया, कोई अकाउंट में 15 अकाउंट गए, ये 2 करोड़ गया, किसी अकाउंट में 3 करोड़ गया, लेकिन वो जो अकाउंट जो पूरे मिल अकाउंट से एक अकाउंट का भी इसने वेरिफिकेशन किया होता तो पैसा आगे नहीं जाता। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और हमारी इन्वेस्टमेंट वहां तक पहुंचती है ना। अभी 18 लोगों को ढूंढने के बजाय हमको अभी 2000 लोगों को 20,000 लोगों को ढूंढना है म्यूल अकाउंट वाले। और यदि उसको पकड़ के भी लाएगी तो वो बोलता है कि मैं ऐसा ऐसा था, मेरे को क्या मालूम, मैं तो मेरा धंधा घाटे में चला गया और मेरे को कुछ तो किसी ने बोल दिया कि ऐसा ऐसा करो वैसा ऐसा करो। और वो क्या करते हैं कि फिर उसको डिस्कनेक्ट कर देते हैं, इंटरनेट बैंकिंग उसका वो चलाते हैं, विक्टिम को कुछ मालूम नहीं थे। कई लोग हैप्पी हो जाते हैं कि चलो यार 10,000 तो मिल गया। वेरी ट्रू सर, जो कम कमाता क्योंकि है आज 10,000 नहीं ज्यादा है, बिल्कुल ज्यादा है। क्योंकि आज बड़े बड़े सिटी में बड़े बड़े लोग रहते भी होंगे, लेकिन छोटे छोटे भी लोग ऐसे कि 100 रुपए में पूरा दिन निकालते हैं। और उनको अचानक से कोई 10,000 दे दे, हाँ। वो फिर आफ्टर मैथ नहीं सोचते ना सर कि मेरे अकाउंट के आगे क्या होने वाला है। उनको फिलहाल कुछ नहीं। True. Well, this was very interesting conversation, sir. Thank you very much for connecting with us. And viewers, the most interesting conversation we had all about the cyber. और मुझे लास्ट में यही बोलना है कि जो भी कंप्लेंट साइबर की है आपको 1930 के ऊपर डायल करके कंप्लेंट करना चाहिए तुरंत ही, फाइनेंशियल फ्रॉड के बारे में। नहीं तो 3 घंटे के ऊपर आप चले जाओगे तो आपका पैसा मल्टी लेयर में चला जाएगा। सर इसको गोल्डन आवर कहते हैं। गोल्डन आवर, हाँ गोल्डन आवर। 3 घंटे के अंदर कम से कम तुरंत ही, जैसे आपको SMS आता है मोबाइल के ऊपर कि आपके अकाउंट से इतना पैसा डिलीट हो गया, तुरंत ही अपने 1930 के ऊपर जाके कंप्लेंट करना जरूरी है। जैसे आप कंप्लेंट करोगे वैसा ही सिस्टम चालू हो जाएगा और आपका पैसा आपको वापस मिलने के ज्यादा चांसेस। और बहुत बार ऐसा भी पाया गया कि 100% रिकवरी है। वाओ, दैट इज ट्रेमेंडस। 100% रिकवरी है। अभी मेरे पास एक डेटा भी है, 100% रिकवरी है। सर ये अगर 3 घंटे के दरमियान अगर किसी ने नोटिफाई कर दिया 1930 हेल्पलाइन नंबर पर, तो उसके जो पैसे ट्रांजैक्शन, मतलब आपने जैसे कहा म्यूल अकाउंट में सेग्रीगेट हो रहे हैं, वो होना बंद हो जाएगा? आप लोग उसे ब्लॉक कर देंगे? हाँ, सेग्रीगेट नहीं हो जाता है। नहीं होता? नहीं, आगे जाएगा नहीं जाएगा। जैसे कि अभी एक अकाउंट चला गया तो 1,18,000 चला गया, पूरा का पूरा उसका हमने फ्रीज करके रखा। उसने 3 घंटे के अंदर पैसा वेरी नाइस ये किया था। फिर एक का 7,30,000 गया था पैसा, पूरा का पूरा 100% रिकवरी। वेरी नाइस। तो उसका पैसा बच गया, उसको मिल गया। तो 3 घंटे का बहुत ही महत्व है। दैट इज व्हाई वी कॉल गोल्डन आवर। और दूसरा है cybercrime.gov.in पोर्टल है, cybercrime.gov.in पोर्टल। इस पोर्टल के ऊपर साइबर रिलेटेड कोई भी आपकी कंप्लेंट हो, आप कंप्लेंट कर सकते हो। सर टाइम टेकिंग है, टीडियस है सर, हमारी कार्रवाई कब होगी, कब आएगा, ये सब नहीं, इसमें क्या है, देखिए ये फैसिलिटी ओपन की है तो उसके लिए कुछ दिक्कतें हैं तो वो सॉल्व भी हो जाएगी, लेकिन वो फैसिलिटी एंजॉय तो करना चाहिए। एटलीस्ट रिपोर्ट करना जरूरी है। जैसे आप जल्दी रिपोर्ट करेंगे तो कम से कम तो कहा रजिस्टर हो जाएगा। नहीं तो किधर भी रजिस्टर नहीं हो जाएगा। और वैसे तो पुलिस चौकी जाना भी है तो 4 घंटा जाता है। नहीं, टिकट रेज करना जरूरी है। टिकट रेज करना बहुत जरूरी है। बिल्कुल। ऑलराइट, थैंक यू वेरी मच viewers, this was all about the online frauds and digital crime taking place. Remember, there is nothing called digital arrest, and earlier the better you inform to the Maharashtra Cyber Cell or any cyber cell from your state so that they can act swiftly upon it. With video journalist Vijay, this is Shweta for Indian Masterminds.